ट्विटर पर इस तरह की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ट्विटर मानेगा भारत के कानून। भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत की कंपनियां जब विदेश जाती हैं तो स्थानीय तमाम कानूनों का वो पालन करती हैं। ट्विटर पर भी वो पूरी तरह से लागू हो रहा था, लेकिन ट्विटर ने नियमों को नहीं माना। इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके तुरंत बाद हम सब ने देखा गाजियाबाद में कैसे एफआईआर ट्विटर के ऊपर दर्ज कर ली गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से रोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक सलमान निजामी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी। संगीत रागी आरएसएस के जानकार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को हम डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका देंगे। इसके बाद डिबेट ओपन होगी और फिर तमाम मेहमान एक दूसरे के बीच में भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, एफआईआर दर्ज हो गई है ट्विटर के खिलाफ, क्या हासिल होगा इससे? चित्रा जी, ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, उनके पास से हट गया। और ट्विटर से तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको एक विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट मैनिपुलेटिव बताते हैं, आप उनके अकाउंट सस्पेंड करते हैं, तो ये जो सारे लोग हैं, मोहम्मद जुबैर, सलमान निजामी, असदुद्दीन ओवैसी खुद और बाकी जो लोग हैं, ये लोग जहर उगल रहे हैं और झूठे तथ्यों पे उगल रहे हैं। तो इन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? भारत का कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है। दूसरी बात ये बताना जरूरी है कि ये जो भी मसला था, ये एक अपराध है, निंदनीय है, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देखना राहुल गांधी द्वारा कितना सही है, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, समाजवादी पार्टी के लीडर फेसबुक लाइव करवा के झूठे तथ्यों पे जानकारी दे रहे हैं। इससे क्या सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी? कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी झूठी बातें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी। ठीक है गौरव, आपका कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी हो गया है। रोहन गुप्ता जी, सीधा सा सवाल जो गौरव भाटिया जी की ओर से उठाए गए हैं, एक तो क्या अफवाह फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से भी की गई है ट्वीट करके बार बार, और ट्विटर की इम्यूनिटी अगर सरकार की ओर से कम की गई है तो उस पर कांग्रेस पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए, बिल्कुल चित्रा जी, मैं यहाँ पे कोई ट्विटर का पक्षकार